किया कहां से कहां तक लाने में, इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो काम किया वही क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। समझ में आया? कहीं का पोटेंशियल आपको निकालना हो तब क्या करो, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाएंगे, जितना भी हम काम करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल कहां से कहां लाए, पोटेंशियल ए टू इन्फिनिटी, पोटेंशियल कहां लाए, ए टू इन्फिनिटी। तो वर्क डन कहां से तुमने किया, वर्क डन आपने किया है इन्फिनिटी से ए तक लाने में, किसको लाए हो, क्यू को। यही क्या होता है, आपका फॉर्मूला हो जाता है इसका पोटेंशियल का। आप एक चीज ध्यान करके लिखें, नोट करके लिख देंगे कि जो V इन्फिनिटी होता है, V इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, जीरो। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा, जीरो। ये हमेशा रखें, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, जीरो। तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होगा, जीरो होगा। आपसे पूछता है कि पोटेंशियल बताइए किसी पॉइंट ए पे, तो आप कहेंगे किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट ए तक लाने में जितना काम हम करते हैं वो क्या होता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो गया, ए से इन्फिनिटी तक लाने में जितना भी काम किया हमने उसे क्या किया, पोटेंशियल। तो क्या होगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू, ये होता है ए टू इन्फिनिटी। और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो क्या फॉर्मूला आपका आ गया, वी ए इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन कितना आ गया, क्यू। ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। ये यूनिट क्या होती है, कूलम। और इसे क्या कहते हैं, वोल्ट। ये आपका आंसर होगा, इसको नोट डाउन कर लें, फिर इसके मेथड करते हैं। समझ में आया, आ गया होगा। तो क्या डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जितना हम काम करते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाए, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जितना हमने काम किया वही उसका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल इनफाइनाइट का क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, जीरो। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्लियर, इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। ओके, नाउ अब एक चीज लिखिएगा, नोट करके लिखिए एक पॉइंट। सपोज एक प्लस प्लेट दी है आपकी, एक नेगेटिव प्लेट दी है। ये ए प्लेट है, ये आपकी बी प्लेट है। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। ए प्लेट आपकी पॉजिटिव प्लेट है, बी प्लेट आपकी नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, ए प्लेट आपकी पॉजिटिव प्लेट है, बी प्लेट आपकी नेगेटिव प्लेट है। सपोज दैट इसका जो वोल्टेज दिया है, ये दिया है 50 वोल्ट। इसका जो वोल्टेज दिया है -50 वोल्ट। एक का 50 वोल्ट दिया है, दूसरे का -50 वोल्ट दिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहां से यहां। इलेक्ट्रॉन moves from B to A। इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है, B से A। ये क्या है, ये आपकी है लोअर पोटेंशियल वेव। ये आपकी क्या है, हायर पोटेंशियल। दो प्लेट थी, एक प्लेट ए थी, एक प्लेट बी थी। ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था। इस पे वोल्टेज 50 वोल्ट का था, इस पे वोल्टेज -50 वोल्ट का था।
50 वोल्ट आपका क्या होगा, हायर पोटेंशियल है, ये माइनस में है तो लोअर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बी से ए, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या मूव करता है, लिख लो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, और करंट कहां मूव करती है, जस्ट अपोजिट, यानी करंट मूव कहां करेगी, करंट ऑलवेज फ्लो, उल्टा हो जाएगा, फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे। और करंट कब फ्लो करेगी, यानी चार्ज कब फ्लो करेंगे, चार्ज ओनली एंड ओनली फ्लोज when there is a potential difference। चार्ज तभी फ्लो करेंगे जब दोनों की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मींस सपोज दैट ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, ये प्लस है ये माइनस है। अगर यहाँ पे 50 वोल्ट है और यहाँ पे भी 50 वोल्ट है, अगर यहाँ प्लस 50 वोल्ट है, यहाँ पे प्लस 50 वोल्ट है, तो दोनों के पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर पोटेंशियल सेम होंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगी। पोटेंशियल सेम होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगी। किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक के पास ज्यादा होना चाहिए दूसरे के पास कम होना चाहिए। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगी। तो चार्ज ओनली एंड ओनली फ्लोस व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, एक में ज्यादा एक में कम नहीं होगा, तब तक कोई चीज फ्लो नहीं करेगी। तो एक में ज्यादा होना चाहिए दूसरे में कम होना चाहिए, तभी क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। देखिए इस कंडीशन देखें, एक में प्लस 50 वोल्ट था एक में माइनस 50 वोल्ट था, यानी इन दोनों में डिफरेंस था। एक 50 वोल्ट प्लस का था एक माइनस में था, तो ये दोनों में डिफरेंस था, इसलिए इसमें चार्ज फ्लो किया। और चार्ज कहाँ से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करता है, तो हम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और करंट कहाँ से रहेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये चीज आप लोग करके लिख लें। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करना है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपके पीछे याद करना है। ठीक है, तो क्लास आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल टू एनी, फिर हमने पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस पढ़े उसके फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपने कंडक्टर्स पढ़ा, इंसुलेटर पढ़ा, सेमीकंडक्टर पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, और करंट कहाँ पे होता है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आप लोग इतना लोग कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।